In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. This is Al-Naki Khan, a student of English Language and Literature. I did my FSc 2016-18 from Superior College, Jung. इस मुल्क पाक की इस्मत पे ध्यान देता हूँ, इस मुल्क पाक की इस्मत पे ध्यान देता हूँ, जवानी पीरी और तिफली का दान देता हूँ, हुसैनियत का अलमदार हूँ इसीलिए मैं, हुसैनियत का अलमदार हूँ इसीलिए मैं सीना की नोक पे हक की अजान देता हूँ। आलिजा 6 सितंबर योम दिफा। क्या है ये योम दिफा? क्यों कहा जाता है इसे योम दिफा? आलिजा ऑस्ट्रिया के मशहूर मैगजीन के एडिटर डॉक्टर प्रोफेसर मैक्सन हार्डन ने लंदन टाइम्स में छपने वाले अखबार में अपने मजमून में कहा था कि और अब कब तक इस्लाम को आजाद छोड़ दिया जाएगा कि वो अपनी 1000 साल वहशत और दरिंदगी के वाकयात 20वीं सदी में रकम करता रहे। आलिजा जब यूरोप के खूनखार भेड़िए मुसलमानाने आलम की हड्डियां तक चबा जाने की गलीज मनसूबाबंदी में मसरूफ थे, उस वक्त मेरे सगीर के चंद पाक तीनत नफूस ने आज़ादी का अलम बुलंद किया। आलिजा सब मुनाफिकों और दुश्मनों को इसे तस्लीम करना पड़ा, मगर ठीक 18 साल बाद सितंबर 1965 भारत ने लाहौर के नवाह में 3 मकामात पर सरहद को अबूर करके पाकिस्तान पर हमला कर दिया। उस वक्त दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो जाने वाले जवानों का दिन है योम दिफा। इस वतन के पाले, इस वतन के बेटों का दिन है योम दिफा, उन गयूर जवानों का दिन है योम दिफा। जी हाँ आलिजा, हमें दुश्मन की गलीज मनसूबा बंदियों से और गुलामी से निजात दिलाने वालों का दिन है योम दिफा। आलिजा ये वतन मेरा है, हाँ ये वतन जिसके खेतों की मिट्टी में लालो यमन, जिसके शहरों पे कुरान साया फिगन, जिसकी सरहदों पे ईमान का साया है, जिसके फौजी जवां जुर्रतों के निशान, जिसके मेहनत कशों के सुनहरे बदन, जिसके मल्लाह लहरों के पाले हुए, यह है मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन। आलिजा, जब मैं किताब माजी का वर्क पलटता हूं और उस सितंबर 1965 की जंग पर नजर दौड़ाता हूं तो मुझे आहों और सिसकियों की आवाजें सुनाई देती हैं। मगर आलिजा, जहां मुझे ये सिसकियों की आवाजें सुनाई देती हैं वहीं अल्लाह अकबर की सदा भी सुनाई देती है। मुझे अपने गयूर जवान मुल्क और कौम की खातिर कुर्बान होते दिखाई देते हैं। मुझे बच्चे जवान बूढ़े मुल्क पर फिदा होते दिखाई देते हैं। मुझे हवा की बेटी की इस्मत लुटते दिखाई देती है, घरों के घर जलते दिखाई देते हैं। मगर आलिजा, इन सब मसाइब के बावजूद मुझे वो चेहरे दिखाई देते हैं जो हशाश बशाश है। कौन है ये जवान, कौन है ये दीवाने? आलिजा, ये बेटे हैं पाकिस्तान के, ये मुजाहिद हैं इस्लाम के, पाले हैं इस खाक के, जिनका पहला और आखिरी हवाला उनकी जमीन है, कि जो शहादत पाकर फिजाओं में ये नारे छोड़ गए कि ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। ये कामयाबियां, इज्जत, ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। कहां बसाते जहां और नकम सिलो नादा, ये मेरी जीत का सब एहतराम तुमसे है। जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूं, जहां जहां है मेरा एहतराम तुमसे, जहां जहां है मेरा एहतराम तुमसे है। आलिजा, इस मुल्क के पाक की ईंट ईंट, पत्थर पत्थर पर हमारे जवानों का खून है। ये वतन, ये सरजमीन हमने अपने जवानों के खून से सैराब की है। आलिजा, जब तक ये दुनिया बाकी, ये मुल्क बाकी, अल हुक्मु लिल्लाह, अल मुल्कु लिल्लाह, हमें फिर आज तमन्ना में रंग भरना है।
हमें फिर आज तमन्ना में रंग भरना है, बसत खुलूस ये तजदीद अहद करना है। वतन हमारे लिए, हम वतन के लिए, वतन के लिए जीना और मरना है। वतन के लिए जीना और मरना है, वतन के लिए जीना और मरना।